रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां तक आ गए हो तो प्लीज रुक जाओ, स्क्रॉल मत करना मेरे शॉर्ट्स को, क्योंकि मैं क्लास 10th वालों के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए क्वेश्चन लाया हूं जो मैं सिर्फ 60 सेकंड में आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो ये बोलता है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ए बी जो है आपका 24 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर साइड दिया हुआ है और बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताना है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। तो देखो किसी भी की वैल्यू निकालने के लिए, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, किसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले तीनों साइड है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। एसी हमें पता नहीं है तो एसी स्क्वायर को ऐसे ही रख दीजिए। बीसी स्क्वायर हमें क्या है? 7 स्क्वायर है और एबी की वैल्यू क्या है? 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो और आगे सॉल्व करते चले आओ, हमें एसी निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हम निकाल पाएंगे। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, अब 576 को 49 के साथ जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से बनेगा 625। ठीक है, अब एसी, एसी का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये चला जाएगा 625 के अंडर रूट। और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 25 का। तो एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? एसी की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तीनों साइडें मिल चुकी है, परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया और हाइपोटेनियस भी मिल गया। अब वैल्यू सीधे सीधे निकाल देनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है साइन ए। ठीक है, साइन ए, तो एंगल ए क्या है? अब ये याद रखना, एंगल ये है ना, तो जिस एंगल का पूछ रहा है उसके सामने वाली अपोजिट साइड वो हो जाती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारी ये, और बेस हो गया ये, और हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो साइन ए की, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? इसमें 7 है। ठीक है, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है? 25 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमें निकालना है कॉस ए की वैल्यू। किसकी निकालनी है? कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका? 24 और हाइपोटेनियस क्या है आपका? 25। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट में निकालना है साइन सी की वैल्यू। साइन सी की वैल्यू, अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि साइन सी के लिए इसकी अपोजिट साइड वाली हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो साइन सी क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो इसमें साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा 25। ठीक है, अब बात आती है कॉस सी की, कॉस सी की। ठीक है, वही चीज, परपेंडिकुलर ये, बेस ये है, तो कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ पर 7 और हाइपोटेनियस है ये 25 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्लास 10th से रिलेटेड किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।